साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव के नामांकन में पूरे प्रदेश भर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ मारपीट, छीना झपटी, दुर्व्यवहार, पुलिस प्रताड़ना की खबरें सामने आई। ये कोई नई बात नहीं है। अमूमन जिस सरकार का राज होता है उस राज्य में विपक्षी दलों की पार्टियों के साथ ऐसा करने की घटनाएं सामने आती हैं। किसी में ज्यादा होती है, किसी कम में कम। बहरहाल उदयवीर सिंह एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा इस दौरान सबसे ज्यादा हुई। लेकिन हैरत देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा उदयवीर सिंह को लेकर जो पोस्ट लिखी गई, उन पोस्टों में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बटे हुए नजर आए। कुछ लोगों ने उदयवीर सिंह के प्रति सहानुभूति जाहिर की तो कुछ लोगों ने खुल करके उदयवीर सिंह का मजाक बनाते हुए मीम्स तक बना डाला। उदयवीर सुनकर वीर समझे क्या, मैं कान भरता हूं पर्चे नहीं। सोचिए, अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के एमएलसी का मीम्स बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उस नेता के प्रति उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में कितनी नफरत भरी होगी। इस बात का मतलब समझे, जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव हारी थी उसके बाद भी जिन 3 लोगों पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए थे, समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने वाले, अखिलेश यादव के कान भरने वाले नवरत्नों की मंडली के सरदार हैं। सोचिए, किसी पार्टी के सुप्रीमो का अति करीबी व्यक्ति जिस पर विधानसभा चुनाव के दौरान यह आरोप लगे हो कि बहुजन लीडर्स जो मिलने आते थे अखिलेश यादव से, उनसे मिलने में आनाकानी, हीना हवाली यही शख्स करता था। इस शख्स पर लगातार ये आरोप लगे कि तमाम वो सीटें जो जीती जा सकती थीं उनमें एक कमजोर प्रत्याशी देकर के उसने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। पहले तो दबी जुबान लोग ये बात कर रहे थे चुनाव हारने के बाद, और अब इस पर्चा फाड़ने की घटना होने के बाद लोग खुर करके उदयवीर सिंह के सामने आ गए और कहने लगे। कुछ लोगों ने तो यहां तक लिख दिया फेसबुक में कि सारा ड्रामा उदयवीर सिंह का ही कराया हुआ है, जो आदमी पर्चा छीन करके भाग रहा है वो उदयवीर सिंह का ही सेटअप होगा। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय उदयवीर सिंह तो निर्विरोध हो गए, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी थे। अब कौन लड़कर के पैसा खर्च करेगा? इसलिए क्योंकि विपरीत मामला है, विपक्ष में बैठे हैं, पैसा भी ज्यादा खर्च होगा, सड़क पर लड़ना भी पड़ेगा, मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे। तो इसके लिए तो उदयवीर सिंह करीबी हुए नहीं थे। उदयवीर सिंह इसलिए करीबी हुए थे कि लोहिया ट्रस्ट में बैठ करके पिछड़े दलित नेताओं को और लोगों को अखिलेश यादव से मिलने के लिए रोका जाए। तो यह काम तो उदयवीर सिंह बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। अब एक और खबर सामने आ रही है वीरों के वीर उदयवीर सिंह के मामले में कि एटा से सपा के उम्मीदवार उदयवीर सिंह और राकेश यादव के पर्चे खारिज हो गए। इस खबर में आगे यह भी बताया गया है कि शपथ पत्र में त्रुटियां सही कराने के लिए नोटिस देकर मंगलवार सुबह, मतलब आज सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया था कि आइए नामांकन कक्ष में और अपना नामांकन सही करा लीजिए, मगर सपा प्रत्याशी निर्धारित समय तक नहीं पहुंचे, जिसके चलते दोनों के पर्चे खारिज कर दिए गए। तो लोगों ने पोस्ट लिखकर यहां तक आरोप लगाए कि एक तो सरेंडर मार गया नवरत्नों में से आनंद भदौरिया, जो सीतापुर की सीट से पिछली बार जब सत्ता थी तब निर्विरोध एमएलसी हो गए थे। अब क्यों लड़े? तो पहले ही अपना नाम वापस ले लिया, बोले हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन सीतापुर के ही एक विधायक बताते हैं कि अगर सत्ता में आ जाती समाजवादी पार्टी तो लड़ने वालों में आनंद भदौरिया सबसे अग्रिम पंक्ति में रहते। मतलब जब संघर्ष करना है, लड़ना है, तब पीछे रहेंगे, लेकिन जब सत्ता की मलाई चाटना है तब भी आगे रहेंगे। जब समाज के वोट डलवाने हैं तब भी पीछे रहेंगे, लेकिन जब ठेकेदारी खनन में हिस्सा लेना है तो सबसे आगे रहेंगे। इन्हीं दोनों पर नहीं, सुनील साजन जिनको उन्नाव से टिकट दिया गया है उन पर भी इस तरह के आरोप लगे थे। हालांकि सुनील साजन कम से कम चुनाव तो लड़ रहे हैं, एक ने पहले सरेंडर कर दिया और एक ने पर्चा छीनने की घटना के बाद सरेंडर कर दिया। एक कार्यकर्ता ने तो मुझे फोन करके कहा कि वीडियो आप नजदीक से देखिए, आपको दिख नहीं रहा है कि उदयवीर सिंह उस पर्चा छीनने वाले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो पकड़ में आ गया था तो एफआईआर में अज्ञात में नाम क्यों लिखवाया गया? ये इस बात की ओर संकेत करता है कि वो सारी प्लानिंग उदयवीर सिंह की ही थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैं ये नहीं कह सकता, आप वीडियो देख लीजिए।
ये क्या कर रहा है तुम? और लोगों की तो नहीं जानता, लेकिन उदयवीर सिंह का नाम सबसे पहले मैंने तब सुना था जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में तलवारें खिंच गई थीं। उस समय उदयवीर सिंह ने एक पत्र लिखा था, खुला पत्र, जानबूझ करके वायरल किया था। उस पत्र में शिवपाल यादव पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि वो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। शिवपाल यादव को पार्टी की बर्बादी का जिम्मेदार बता दिया गया था। इसके बाद शिवपाल यादव ने 6 साल के लिए उदयवीर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन जब पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आई तो वही सब लोग जो शिवपाल यादव को पसंद नहीं करते थे, उन सब लोगों को अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे करके अपने इर्द गिर्द रख लिया। उदयवीर सिंह अखिलेश यादव के नवरत्नों के सिरमौर क्यों है, यह बात भी मुझे फेसबुक से ही पता चली। सच्चाई की बात मैं नहीं कह सकता। फेसबुक पोस्ट कहती हैं कि वो चूंकि अखिलेश यादव जिस सैनिक स्कूल में पढ़े थे इंडिया में, उसी में उदयवीर सिंह पढ़ा करते थे। फेसबुक पोस्ट में तो उदयवीर सिंह की तुलना अमर सिंह से करते हुए कहा गया कि जिस तरीके से अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव को बर्बाद किया था, वही जिम्मेदारी उदयवीर सिंह बखूबी निभा रहे हैं। वो नवरत्न कौन है और इन तीनों नवरत्नों को समाजवादी पार्टी की बर्बादी का कारक क्यों समझा जाता है, इन तीनों के बूथों पर इस बार समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रही, इस पर किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज माथा पीट रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग कि आखिर पिछड़े वर्ग के लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि समाजवादी पार्टी उनकी असली पार्टी है। क्यों वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अति पिछड़ी जातियां आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। उसकी का कारण आपकी पिछली सरकार के निर्णयों में छुपा हुआ है। पिछले बार एमएलसी के जो टिकट दिए गए थे, उस बार के टिकट और इस बार की टिकट का विश्लेषण भी अन्य वीडियो में करूंगा। लेकिन पहले यह बता देता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोग आप पर भरोसा क्यों करेंगे, पिछड़े वर्ग की जातियों के प्रत्याशी आपको लड़ने के लिए क्यों मिलेंगे। जब सरकार में थे आप तो 8 लोग आपकी तरफ से निर्विरोध चुनाव जीत गए थे, मतलब उनको हाथ भी नहीं हिलाना पड़ा था। उनके खिलाफ जो प्रत्याशी थे उन्होंने वापस हाथ इसलिए खींच लिया था क्योंकि सरकार समाजवादी पार्टी की थी और ये लोग मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबी और सिपह सालार माने जाते थे। इन 8 नामों को गौर से सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पिछली वाली समाजवादी पार्टी की सरकार यानी कि अखिलेश यादव किन लोगों के लिए काम कर रहे थे। सुनील सिंह साजन निर्विरोध हुए थे उन्नाव सीट से, यादव बिरादरी से आते हैं। मेरठ गाजियाबाद से राकेश यादव निर्विरोध हुए थे, यादव बिरादरी से आते हैं। बांदा हमीरपुर सीट से रमेश मिश्रा निर्विरोध हुए थे। सीतापुर से आनंद भदौरिया निर्विरोध हुए थे। अब सत्ता नहीं है तो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह राजा भैया के करीबी निर्विरोध जीते थे। आगरा फिरोजाबाद से दिलीप सिंह यादव निर्विरोध जीते थे। मथुरा एटा मैनपुरी से अरविंद प्रताप सिंह और उदयवीर सिंह, यही उदयवीर सिंह निर्विरोध जीते थे। मतलब इन 8 निर्विरोध जीते लोगों में सामाजिक न्याय आपका यह कहता है कि 3 यादव थे, 4 ठाकुर थे, 1 ब्राह्मण थे। इस तरह की परिस्थितियों के बावजूद आप पिछड़े वर्ग पर आरोप लगाते हैं कि आप भाजपाई हो गए, आप संघी हो गए, आप धर्म के राष्ट्रवाद की अफीम में बह गए। इन आंकड़ों को गौर से देखिए, इसके बाद समझिए कि जब आपका राज था तो आपकी हिस्सेदारी की लिस्ट में प्रथम पंक्ति पर यादव खड़ा था। खड़ा होना भी चाहिए क्योंकि यादव सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करता है, सत्ता से बाहर रहते हुए मुकदमे भी झेलता है, लड़ाई भी लड़ता है, पार्टी का वफादार है। एग्री करता हूं कि यादव प्रथम पायदान पर होने चाहिए, लेकिन दूसरा तीसरा पायदान तो पिछड़े दलित वर्ग की जातियों के पास होना चाहिए। मगर अफसोस ठोक करके कह रहा हूं कि मंत्री बनाने से लेकर के एमएलसी बनाने में, अपने नवरत्न की सूची बनाने में वो तमाम सारे लोग ठाकुर बिरादरी से आते थे। ठाकुरों का बचा हिस्सा ब्राह्मण के हिस्से में आता था। इसके कहीं बाद बहुत दूर जाकर के ओबीसी और एससी की जातियों का नंबर आता था। यही वजह है कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोग बार बार इस बात का दिखावा करने के बाद भी कि मैं अंबेडकरवादी हूं, आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव के दौरान मैं बार बार आपसे कहता था कि अभी भी इस बात को लेकर के लोगों के बीच में पहुंचाने की जरूरत है अपने कार्यकर्ताओं को कि इस बार सरकार आएगी तो बदली हुई होगी। लेकिन आप तो
मुख्यमंत्री बन चुके थे, शपथ लेना बाकी था, इसलिए ये तमाम बातें समझ में नहीं आई। आप अभी तक पिछड़े वर्ग के लोगों में यह भरोसा नहीं जगा पाए कि अब हम बदल चुके हैं। हालांकि एक काम अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा किया कि उदयवीर सिंह से कहा कि जाओ जाकर के चुनाव लड़ो, क्योंकि उदयवीर सिंह पूरी कोशिश में थे कि हमें चुनाव न लड़ना पड़े, जो एमएलसी चुन करके आ जाते हैं पार्टी की तरफ से उनमें हमारा नाम आ जाए। लेकिन अब कम से कम ड्रामेबाजी तो करनी पड़ रही है। हालांकि उदयवीर सिंह इस कोशिश में थे कि मैं चुनाव लड़ने से बच जाऊं, पैसा खर्च ना हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल करके लड़ना भी ना पड़े, उस मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के वास्तविक कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया है, भक्तों को समझ में नहीं आया। भक्त तो किसी के भी हो, उनका काम है अपने नेता की शान में कसीदे गढ़ना, हर बात में हाँ मिलाना। लेकिन एक्चुअल कार्यकर्ताओं को जो लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, 5 साल झेलते हैं, ट्रेन में बस में बहस करते हैं, उनको समझ में आ गया है कि इन नवरत्नों को हटाए बिना पार्टी का भला होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।